सभी हाथ जोड़िए। ये नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् अर्हंत सिद्ध साहू तिद्यं जिण धम्म वयण पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नव देवादिन तुम्हें भोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह वक्तामर स्तोत्र है। इसके 7 काव्य हो गए हैं। 8वां काव्य हमने पढ़ा था, उसका अर्थ करना है। अभी हम 8वां काव्य समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा था कल कि 7 काव्य के आधार से कुछ प्रश्न आपसे करूंगा और आप तैयारी करके आना। तो देखते हैं कितने लोग तैयारी करके आए हैं। तो आप बताएं कि भगवान आदिनाथ स्वामी के या प्रथम जिनेंद्र भगवान के कितने विशेषण बताए गए हैं, कितनी विशेषताओं सहित भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया गया है पहले काव्य में। कौन बताएंगे? कोई बताना चाहता है? नविका। पहले काव्य में भगवान जिनेंद्र को बताया गया है कि उनकी जब हम लोग वीतरागियों या भगवान तीर्थंकर जिनेंद्र परमात्मा के सामने झुकते हैं तो अपनी शोभा बढ़ती है। और जो राग और द्वेष होता है वो हमेशा वीतरागियों के सामने झुकता है। वे जिनेंद्र परमात्मा के आगे झुकने से हमारे पाप रूपी अंधकार का नाश होता है। और
और पाप में आते हैं 14 परिग्रह के अतरंग जिनका नाश होता है। 14 अतरंग परिग्रहों का नाश होता है। अंतरंग। हाँ, अंतरंग। अभी मेरा जवाब आया नहीं, हालांकि आपने जो बताया वो क्या बताया। और संसार सागर के लिए, मतलब संसार सागर में जीवों के लिए वे सहारा भी होते हैं। हाँ, तो टू द पॉइंट बोलना चाहिए। कौन बताएगा? हाँ। चलिए मैत्री को देखते हैं। बताइए। देवताओं को भगवान को प्रणाम करते थे, उसमें जो मुकुट की मणि होती है तो चारों ओर शोभा बढ़ जाती है। गलत और दूसरी पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाला, जिसे जो संसार सागर में गिरे हुए जीवों के लिए सहारे है, वो ऐसे युग में हुए प्रथम देनेन्द्र परमात्मा के चरणों में चरण युगल में भली भांति प्रणाम करके नमस्कार। तो ये देखो, ये आप नविका ने जो बताया वो जो मैंने विशेष कुछ बताया था वो बताया नविका ने, और तुमने जो बताया वो सारा पूरे काव्य का अर्थ बता दिया। लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूँ जितना उतना ही जवाब आना चाहिए। ये पहली विशेषता क्या कि भक्ति देवताओं के मुकुट की मणि की प्रभा के जो प्रकाशक हैं, जगमगाने वाले हैं, पहला। दूसरा कि जो पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले हैं। तीसरा कि संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीवों के लिए जो अवलंबन हैं, सहारे हैं, शरणभूत हैं, ऐसे ये 3 विशेषताएं हो गई, है ना। अब अर्थ बोलना है तो पूरा एक लाइन और जोड़ दो। ऐसे युग के आदि में हुए प्रथम जिनेंद्र परमात्मा के, युग के आदि में हुए जिनेंद्र परमात्मा के चरण युगल को भली भांति प्रणाम करके। ये तो हो गया अर्थ, और जो 3 पॉइंट मैंने बोले वो हो गई 3 विशेषताएं। समझ आएगी नहीं? अगली बार पूछूं तो उस तरह ही जवाब देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। इंद्र की बुद्धि का विकास, बुद्धि का कौशल कैसे प्रकट हुआ? इंद्र की बुद्धि का कौशल कैसे प्रकट हुआ? बताइए, कौन बता रहा है? 1 2, बस 2 ही लोगों ने पढ़ा है, कोई ने ध्यान नहीं दिया है। दूसरे काव्य के अंदर है इसका उत्तर। हाँ जी, सानवी की दादी बोलेंगी, बोलिए। भगवान की स्तुति करने से। भगवान की स्तुति करने से, अच्छा। और कोई? तुम भी यही बोल रही थी क्या? हाँ 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 हाँ, वो गुड़िया तो सही बोल रही है, लेकिन अर्थ बोलो। उसी हिंट दे दी उसने। हाँ बताओ। क्या सकल वांग्मय? क्या से नहीं आ रहा? इंद्रों की बुद्धि का कौशल कैसे विकसित होता है? हाँ, इधर बताएंगे बोधिता। हाँ, या उसकी दादी। बता। अरे आवाज आ रही है। एक जन बोलो, एक जन। अरे
आवाज नहीं आ रही, समर्थ आवाज नहीं आ रही। अरे हाँ बोलिए जल्दी, करके आना चाहिए। आप लोग तैयारी से नहीं आते बिल्कुल भी। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। बोलो दादी। अनेक शास्त्रों को पढ़कर उन देवों की बुद्धि का विकास हो। हाँ, देवों की बुद्धि का विकास कैसे हुआ कि सकल वांग्मय तत्व बोधात, मतलब समस्त शास्त्रों के अभ्यास से, तत्व ज्ञान से उनकी बुद्धि का कौशल प्रकट हुआ। ये दूसरे काव्य में बताया ना। अच्छा बताओ, इस कैसे स्तोत्रों से स्तुति की गई? कैसे स्तोत्र, स्तोत्र की दो विशेषताएं बताई, बताओ कौन बताएगा? अरे कोई तैयारी करके ही नहीं आया, देखो गुंजन भी तैयारी करके नहीं आई। हाँ, तेजल की नानी बोलेंगे क्या? बोलिए, देखता हूँ। वैसे मैं कभी कभी ऐसा सोचने लग जाता हूँ कि पूछना बंद करो। पूछने से लाभ तो है नहीं, कोई तैयारी करके तो आता नहीं है, तो अपना समय क्यों खराब करें, है ना। इससे अच्छा है कि आगे आगे बढ़ते जाओ, अपना तो होता है नया 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 नया। द्वादशांग के गहरे वाले तत्व ज्ञान से हाँ, एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया स्तुति की गई। कि गंभीर आशय वाले स्तोत्रों से स्तुति की। दूसरा उसकी क्या विशेषता है? तीनों लोकों के, हाँ बोधिता बता रही है क्या, याद आया? सम्यक सहित। नहीं, जवाब सही नहीं है। अखिलेश भैया बताइए। हाँ, कैसे स्तोत्रों से स्तुति की गई है? आपके पीछे लाइट जलने से आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एंगल बदलिए अपने मोबाइल का। हाँ बताइए, म्यूट करिए। नहीं आ रही, नहीं हो रहा अनम्यूट। चलो ठीक है, कोई नहीं बता पा रहा है तो अब एक काम करते हैं कि कल का मौका और देते हैं आपको कि कितनी तैयारी करके आते हैं, और कल आपने निराश किया तो अगली बार पूछना बंद। तो आप सोचेंगे कि आपका फायदा है, लेकिन आपका नुकसान है इसमें। हम नहीं पूछेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, फिर आगे पाठ पीछे सपाट हो जाएगा, और केवल आपको स्तुति तो पढ़ना तो आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि भाव भी आपको भाषित हो, श्लोकों का भाव समझने आए। हाँ अखिलेश भैया बोलिए। कैसे स्तोत्रों से स्तुति की गई है? स्तोत्र की दो विशेषताएं। तीन लोगों के जीवों को तो भरने वाला है स्तोत्र। आया, किसने बोला? अच्छा बोला। तीनों लोगों के चित्त भरने वाला है। हाँ, तीनों लोगों के चित्त को भरने वाले। और दूसरी विशेषता क्या बताई हैं? और दूसरी विशेषता उन्होंने बता दी थी अभी। हाँ बताइए। गंभीर आशय वाले, है ना, ये उन्होंने बता दी थी अभी। तो दो हो गए, गंभीर आशय वाले और तीनों लोगों के मन को हरने वाले। ठीक है, ये दो विशेषताएं हैं स्तोत्र की। ठीक है, इस तरह से दो विशेषताओं सहित स्तोत्रों से स्तुति की गई है भगवान जिनेंद्र की। अब बताएं आप कि आचार्य ने स्तुति की, करना शुरू की, प्रतिज्ञा की, तो उसके पहले, स्तुति शुरू करने के पहले आचार्य किस बात का प्रदर्शन करते हैं, क्या प्रकट करते हैं? अपनी लघुता। हाँ वो सही बोल रहे हैं, दिख नहीं रही है हुआ, लेकिन वो सही जवाब दे रही है। लघुता।
बिल्कुल ठीक, कि लघुता प्रकट की है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। आचार्य ने अपनी लघुता प्रकट की है। अब ये बताएं कि लघुता ही प्रकट की है कि लघुता प्रकट करते हुए भी स्तुति की है? केवल उसमें लघुता ही है काव्य में, मतलब तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें काव्य में आचार्य ने अपनी लघुता प्रदर्शित की है, तो उसमें केवल लघुता ही है या और कुछ भी है? हाँ, समर्थ बता रहे हैं, बताइए। लघुता प्रकट करते हुए स्तुति भी की है भगवान ने। भगवान की। है। अच्छा, कैसे पता लगाया तुमने कि स्तुति भी की है? क्योंकि उन्होंने लिखा अल्पश्रुतम श्रुतवताम नहीं नहीं, वो तो श्लोक तो हम भी बोल देंगे, 3-4 श्लोक अब भी बोलने लग जाएंगे, लेकिन बताओ, तू पॉइंट बताओ, कैसे पता लगाया आपने कि उसमें स्तुति भी है? क्योंकि उन्होंने प्रकट किए हैं। अपनी लघुता प्रकट की, लेकिन अपनी लघुता में किस भगवान की विशेषता भी तो प्रकट की है। मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, आप अनंत वाले हैं, आप वाले हैं, ठीक है, आपके गुण चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल हैं, विशाल हैं, आपका यश विशाल है, आपका वर्णन करना कठिन है, बृहस्पति आपका वर्णन नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे। इस तरह इन तीनों 4 काव्यों में आचार्य ने अपनी लघुता प्रकट तो की है, साथ में भगवान का गुणगान भी किया है, और उन्होंने सहज भक्ति प्रकट करी है, सहज भक्ति कर रहे हैं, इस बात का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। अच्छा, उन्होंने अपनी, जब यदि बुद्धिहीन है वो, ऐसा वो कह रहे हैं कि हम भाई बुद्धिहीन हैं, बुद्धि नहीं है, निर्लज्ज हो गए हैं, है ना, और क्या 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 बोला है, और हम में क्षमता ही नहीं है, हैं, सब बातें बता दी उन्होंने, लेकिन फिर भी स्तुति क्यों कर रहे हैं आखिर? जब क्षमता नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो फिर स्तुति कर क्यों रहे हो भाई? उन्होंने खुद बताया है, इसका जवाब भी उसमें है, कौन बताएगा? हाँ, निकेत का भी हाथ खड़ा है, देखते हैं जवाब देते हैं कि नहीं। हाँ, और कोई तैयारी से नहीं आया है, देखिए। हाँ, बता रहे हैं आप? सर नहीं पता। चलो तो हाथ हटा लो वहां से। हाँ, चलो, कौन बता रहे हैं? कोई नहीं? बता रहे हैं, नविका बता रही है, बोलो बेटा। जी, उन्होंने लिखा है कि वह स्तुति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भक्ति विवश है और उन्हें भक्ति बलपूर्वक प्रहार कर रही है कि स्तुति करो करो करो। प्रेरित कर रही, प्रहार नहीं कर रही है, प्रेरित कर रही। बहुत अच्छा, ये तो जयपुर वाले जवाब दे सकते हैं, ये नविका भी जयपुर की है, हमारे रूपेंद्र जी भी जयपुर के हैं, अभी हमारे साथ शास्त्री जी भी जुड़े हैं, और उन्होंने ये अभी जो पीडीएफ मैंने शुरू में दिखाई थी, ये सचित्र पीडीएफ, ये हमारे रूपेंद्र जी शास्त्री जी ने हमें भेजी है, और एक बहुत अच्छा वो एक भक्तामर स्तोत्र पर काम कर रहे हैं, तो मुझे खुशी है, और वो और अच्छा काम करेंगे, इसके लिए हमसे भी उन्होंने सलाह मांगी है, तो मैं बिल्कुल उनके लिए तैयार हूँ, जितना मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं जरूर उसमें कुछ ना कुछ योगदान जरूर करूँगा। और अभी वो पीडीएफ जो शुरू में दिखाया था ना मैंने, अभी पूरे 48 काव्यों की सचित्र पीडीएफ आपको दिखाएंगे, और उसके आधार से आपको काव्य पढ़ाए जाएंगे। हाँ जी, तो ये जयपुर वाले जवाब दे सकते हैं। नविका भी जयपुर की है, रूपेंद्र जी। चलिए देखते हैं अब। और हाँ, तो अब अगला प्रश्न है, ये कैसे पता चलता है कि आचार्य ने जो भक्ति की है वो की नहीं है बल्कि प्रकट हुई है, स्वयं ही प्रकट हुई है, ऐसी उन्होंने सहजता पूर्वक भक्ति को प्रकट किया। इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया है, कौन से काव्य में ये बात कही है, और कौन क्या उदाहरण दिया है, वो बताइए, कौन बताएंगे?
हाँ, इधर से मैत्री, जान्या वगैरह बता रहे हैं। और नविका, सानवी की दादी, और कौन बता रहा है? और कोई नहीं बता रहा, सब श्रोता है बस। अरे चांदनी बता रही, चलो बताओ। पांचवे काव्य में की है इसकी बात। इसमें बोला है कि जैसे मृग होता है, मृगी, वो अपने बच्चे को शेर के, अपनी शक्तिहीन होने के कारण भी शेर से अपने बच्चे को बचा लेती है। उसी प्रकार तो इसमें हमें तो भी अपनी उन्होंने ये भक्ति बताया है कि भक्ति के वश होकर वो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वो भक्ति कर नहीं रहे हैं। यहाँ तो फिर भी उन्होंने कहा कर रहे हैं, लेकिन एक जगह उन्होंने कहा कि कर नहीं रहा हूं, बल्कि वो हो रही है, प्रकट हो रही है, वो मुझे बाचाल कर रही है भक्ति करने के लिए। वो कौन से श्लोक में बताया? विवश कर रही है, मुखरी कुरुते। ये वाला काव्य हम पढ़ नहीं पाए थे। अरे कल ही तो पढ़ा है। नहीं, कल नहीं, परसों परसों पढ़ा। पढ़ा है। हाँ, परसों बताएंगे। चलो ठीक है। तो कौन बताएगा? चलो, बोधिता की दादी बता रही। बताइए। 8वां काव्य। गलत जवाब। अभी 8वां काव्य तो समझा ही नहीं मैंने। हाँ, सानवी। गुंजन का जवाब भी सही नहीं है। नहीं, आवाज नहीं आई। बताइए सानवी की दादी। हाँ, छठवें काव्य में बताया है। नहीं नहीं, हाँ, मैंने 6वें काव्य में। हाँ, अरे तो गुंजन का जवाब भी सही है, बिल्कुल सही है। 6वें काव्य में बताइए, बिल्कुल ठीक। हाँ, उसके लिए उदाहरण क्या दिया? है। ऋतु में कोकिल जैसा मधुर आवाज अपने आप निकलती है। हाँ, वैसे उदाहरण दिया है। वैसे भक्ति में कोकिल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति के लिए ठीक है। तो अगली बार और तैयारी से आए, और और अच्छी तैयारी से आना है, क्योंकि मेरे पास प्रश्न और हैं। अभी प्रश्न समाप्त नहीं। हाँ, अरे यार, सानवी ने भी बोला कि ठीक है, तो मतलब तो कमाल होने वाला है कल। देखता हूं, कल और प्रश्न करूंगा फिर आपसे। तैयारी से आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अरे अभी तो एक प्रश्न और पूछना है, एक प्रश्न और। हाँ, भगवान का स्तवन करने से क्या लाभ होगा? भाई स्तुति तो फिर भी करने लगे, सहज में स्तुति कर रहे हैं, ये बात भी साबित हो गई। लेकिन स्तुति करने से लाभ क्या हो, क्यों कर रहे हैं स्तुति? आखिर स्तुति करने से क्या लाभ है, उसका फल बताना है आपको। हाँ, कौन कौन बता रहे हैं? चलो, चांदनी से पूछ लेते हैं। हाँ बताइए, गुंजन भी जवाब दे सकती है अभी। जो अपने से जो कर्म बंधे हुए होते हैं, हाँ हाँ, अभी आवाज नहीं आई, लेकिन समझ में जरूर आ गए हम लोग। हाँ गुंजन बोलो। भैया जी, जिस प्रकार एक भंवरा होता है, वो जब जाते हैं, जैसे सूर्य का रोशनी आती है, मतलब अंधकार में तो वो ठीक है, लेकिन जब अंधकार होता है, तब जैसे ही सूर्य की रोशनी आती है, तब अंधकार दिखता ही नहीं है, सूर्य की रोशनी दिखती है बस। उसी प्रकार से इसमें बताया गया है, तो संस्तवैन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजम। भगवान जिनेंद्र की पूजा मतलब स्तुति करने से जो हमारे पाप जो पाप हमारे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो हमने जो तुम्हारे हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
जो तुम्हारे हैं वो तो नष्ट, पाप भाई तुम्हारी हमने नष्ट हो पाप जाती किए है। वो नष्ट अच्छा हो अच्छा जाते हैं। अच्छा ऐसा। हाँ देखो, जो असली जवाब है वो तो भैया आखिरी के पॉइंट में बोला, और इतना लंबा घुमाया, आपने पूरे काव्य का अर्थ बता दिया। आपको सिर्फ इतना बोलना चाहिए कि भगवान का स्मरण करने से जन्म जन्मांतरों से बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। चांदनी जो बता रही थी, है ना, वो आवाज भले ही नहीं आ पाई ठीक से पूरी, लेकिन जवाब ये था। तो ये जवाब है। अब फिर मैं पूछूं क्या उदाहरण दिया, कैसे बताया, तो अगले प्रश्न अलग अलग हैं। अपन को तो पॉइंट बिल्कुल जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर होना चाहिए तुरंत। भैया हाँ बोलिए। भैया जी, इससे पहले मेरे सिविल चल रहे थे तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, ठीक तो है आप ठीक, उनके अर्थ भेज देंगे। हाँ भेज देंगे। ओके। बाकी YouTube पर आपको ये सारी क्लासेस पुरानी मिल जाएंगी। यदि विस्तार से समझना है तो YouTube पर, वैसे अर्थ की PDF तो आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आपने फिर भी थोड़ा बहुत आज उम्मीद जगाई है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम लग गया है इस बात को निकलवाने में, आपसे जवाब प्राप्त करने में। तो आशा करता हूं कि अगली बार और पढ़ के आइए और अच्छे से पढ़िए, और जो प्रश्न हो वही जवाब दें। सीधा जवाब वही होना चाहिए। मैं क्या पूछ रहा हूं वही जवाब दें। पूरे काव्य का अर्थ बताएंगे तो फिर जवाब हम ढूंढेंगे, आपने कहाँ ढूंढा। जैसे मैंने सबसे पहले पूछा कि भगवान जिनेंद्र की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं, है ना, जिन विशेषताओं सहित भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया है, तो आपने पूरे काव्य का अर्थ बता दिया। जबकि 3 पॉइंट बताना चाहिए बस, कि भक्तिवंत देवताओं के नमन करते हुए मुकुट की मणियों की प्रभा के जो प्रकाशक हैं या जगमगाने वाले हैं। दूसरा, पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले हैं। तीसरा, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए जीवों के लिए जो अवलंबन है, सहारे हैं, शरणभूत हैं, है ना, उन जिनेंद्र परमात्मा को नमस्कार किया गया है। ऐसा सीधा सीधा जवाब आना चाहिए। ठीक, जब काव्य का अर्थ पूछे तो काव्य का अर्थ बताएं। तो इस तरह है, आप तैयारी करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। हाँ जी, अब हम 8वें काव्य की तरफ बढ़ते हैं। 7वें काव्य में आचार्य ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भगवान जिनेंद्र का स्तवन करने से भव भवांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब 8वें काव्य में कहते हैं कि यह बात मैं मानता हूं, यह बात मानकर मैंने आपका स्तवन आरंभ किया है। समझ आया कि नहीं आया? तो वो 7वें काव्य से 8वां काव्य जुड़ा हुआ है, और उस बात को यहाँ उल्लेख करते हुए आगे बढ़ते हैं आचार्य। तो 8वां काव्य हम पढ़ेंगे, उसमें क्या विशेषताएं आई हैं। कल हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है, लेकिन एक बार और हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम इसका अर्थ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देखिए ये PDF वैसे मैं आपको ही भेज दूंगा, जिससे आप भी इसको पढ़ सकें। देखिए, तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, हाँ, ये कलाकार लोगों ने कलाकारी शुरू कर दी। पाप लग रहा है बेटा तुम्हें, हम तो यहाँ मिटा देंगे वो, लेकिन आपको, हाँ, त्रिसा बोरा आपको पाप लग रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काटा पीटी करने से अभिनय होती जिनवाणी की। ठीक है, ऐसा नहीं करें। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 6वां हो गया। अब 7वां, ये देखो चित्र भी दिख रहे हैं आपको। ये 8वां, पढ़िए एक साथ, सभी पढ़ेंगे। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरेष्यति सतां नलिनीदलेषु,
मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननु देविन्दु। क्या अर्थ है देखिए, मत्वा, ये देखो नीचे उसका अन्वय करके बताया है। मत्वा इति, मत्वा मतलब मानकर, इति मतलब ऐसा, इस प्रकार मानकर। किस प्रकार मानकर? जो पूर्व के काव्य में बताया है उस प्रकार मानकर। क्या बताया पिछले 7वें काव्य में? कि भगवान जिनेंद्र का सम्यक स्तवन करने से भव भवांतरों के पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानकर, ऐसा मानकर नाथ, नाथ के बाद संबोधन का चिन्ह है, हे नाथ, हे जिनेंद्र परमात्मा, तब संस्तवनम मया इदम आरभ्यते। आपका सम्यक स्तवन, जिस सम्यक स्तवन का फल बताया है पिछले काव्य में, वह सम्यक स्तवन मया इदम, मेरे द्वारा यह आरभ्यते, आरंभ किया गया है। ठीक है, इस कैसा होने पर भी आरंभ किया गया है? कि तनुध्यापी, तनुध्यापी अर्थात तनु का मतलब होता है अल्प, धिया का अर्थ होता है बुद्धि। एक बच्ची थी ना हमारी क्लास में, धिया करेली की, तो धिया का अर्थ होता है बुद्धि। तो तनु धिया का मतलब होता है अल्प बुद्धि, कम बुद्धि। कम बुद्धि होने पर भी, अल्प बुद्धि होने पर, अपि मतलब भी, तब प्रभावात, आपके प्रभाव से, चेता हरिष्यति सताम, सताम चेता हरिष्यति, सताम अर्थात सज्जनों का, चेता अर्थात चित्त अर्थात मन, हरिष्यति अर्थात हरण करेगा। कौन हरण करेगा? आपका सम्यक स्तवन, जो मैंने अभी अभी आरंभ किया है, वह स्तवन निश्चित रूप से सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा, उनके मन को हरेगा, सज्जनों को ये अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके लिए उदाहरण दिया है, नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिम उपैति ननु उद्बिन्दु। अब इसका जमाना पड़ेगा कि नलिनी दलेषु, नलिनी दल मतलब क्या होता है? कमल पत्र। पहले भी आया है नलिनी दल, नहीं इसमें नहीं आया, ये आया था कहाँ? महावीर अष्टक में आया था ना, आपको बताया था कि ऐसा वहां भी भक्तामर में आया है। तो नलिनी दलेषु मतलब कमल पत्र, कमल पत्र पर मुक्ता फल, मुक्ता फल मतलब मोती, मोती की द्युतिम अर्थात शोभा को, उपैति अर्थात प्राप्त करती है। कि कौन? कि ननु मतलब निश्चित रूप से, उद्बिन्दु, उद्बिन्दु अर्थात जल की बूंद। तो इसका अन्वय कैसे जमेगा? ये अन्वय रूप में नहीं है अभी, अभी तो सीधा सीधा इसको पदच्छेद किया है, और जिससे कि आपको समझ में आए कि कौन कौन से शब्द इसके अंदर हैं। ठीक है, अन्वय अभी हमारे जो रूपेंद्र जी हैं, इसके बाद अन्वय भी लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ, अन्वय के एक एक शब्द का अर्थ, फिर उसका सरलार्थ, तो ऐसा तैयार कर रहे हैं। तो क्या बताया यहाँ? मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मया इदम। तो मत्वा इति ऐसा मानकर, हे नाथ, तब संस्तवनम आपका सम्यक स्तवन, मया इदम आरभ्यते मेरे द्वारा यह आरंभ किया गया है। कब आरंभ किया गया है? तनुध्यापी अल्प बुद्धि होने पर भी, तो ऐसा बनेगा अल्प बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा आरंभ किया गया है। ठीक है, हे नाथ आपका सम्यक स्तवन अल्प बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा आरंभ किया गया है, और वह तब प्रभावात आपके प्रभाव से, आपका ही प्रभाव है, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है कि मैं कोई महान संत हूं कि मानतुंग आचार्य हूं तो मेरा कोई प्रभाव है। तो क्या कह रहे हैं? अपने प्रभाव को भी ग्रहण, उसका मान भी नहीं लेना चाहते आचार्य, होते हमारे भीतरागी संत। कहते हैं कि प्रभु ये जो स्तवन लिख रहा हूं इसमें आपका गुणगान है ना, तो आपके प्रभाव से ये स्तवन, ये स्तोत्र सज्जनों के चित्त को जरूर आकर्षित करेगा। ननु मतलब निश्चित रूप से आकर्षित करेगा। ठीक है,
तो उदाहरण क्या दिया कि जैसे कमल का पत्र होता है, कमल पत्र, मैंने आपको बताया था उस महावीर अष्टक के अर्थ करते समय कि कमल पत्र, जैसे मैं नैनागिर जी गया था, वहां एक जल मंदिर है, और जल मंदिर ऐसे जाते हैं पुल पे से, तो दोनों तरफ तालाब दिखता है, और वहां कमल और कमल के पत्र दिखते हैं। तो कमल पत्र पर जब पानी की बूंदें देखी मैंने, तो ऐसा लगा जैसे मोती रखे हो इतने सारे। तो वहां वो ये काव्य याद आया था मुझे, है ना। तो ऐसा दिखता है जैसे मोती हो, वो पानी की बूंद नहीं है बल्कि मोती है। अब देखो पानी की बूंद तो ऐसी टपकती रहती है, अभी बारिश हो रही है ना, तो ऐसे ही झरते रहेंगी, बारिश होती रहेगी, कौन को कीमत आ रही है। हाँ, पानी की कीमत कहाँ समझते हैं लोग, अभी तो पानी की बात नहीं कर रहे अपन, लेकिन पानी मोती की शोभा को प्राप्त कर जाता है। ऐसे भगवान, ऐसे जो मुनिराज ने, आचार्य मानतुंग स्वामी ने ये जो काव्य लिखा है, स्तोत्र लिखा है, ये मोती की तरह शोभायमान होगा। यद्यपि जल की बूंद की तरह इसकी कोई कीमत नहीं है, वो मेरी अपनी दृष्टि से देखें तो, लेकिन उसमें स्तवन किसका है? जिनेन्द्र भगवान का स्तवन है, जिनेन्द्र भगवान का गुणगान है, इसलिए उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। और इतनी कीमत बढ़ गई है कि वो पानी की बूंद मोती जैसी चमकती हुई नजर आती है, और सज्जनों के चित्त को वो आकर्षित करती है ना, सबको अच्छी लगती है। और क्या कह रहे हैं, जैसे कमल के पत्तों पर पानी की बूंद निश्चित रूप से मोती की शोभा को, मुक्ताफल का अर्थ होता है मोती होते हैं ना, जैसे मोती की अंगूठियां पहनते हैं, मोती की मालाएं पहनते हैं, तो मोती होती है। तो मोती की शोभा को, द्युति मतलब उसकी कांति को, शोभा को, उपैति मतलब प्राप्त करती है वो पानी की बूंद, ठीक है ना। उसी तरह यह स्तोत्र सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा। ऐसा क्यों लिखा, सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा, सबके चित्त को आकर्षित करेगा, ऐसा लिख देते कि नहीं, आचार्य समझते हैं, कुछ लोग कमियां निकालते हैं, सिर्फ कमियां ही निकालेंगे। अरे ऐसा तो स्तोत्र में उससे भी अच्छा लिख दूंगा, उससे अच्छा स्तोत्र लिख दूंगा, मतलब गुणगान नहीं, पद रचना कर दूंगा, उससे ज्यादा अच्छे अलंकार, उससे ज्यादा अच्छे उदाहरण, उससे ज्यादा अच्छे छंदों का प्रयोग। ऐसा सोचने वाले जो काव्य के अहंकार से अपने आप को मतलब पंडित समझते हैं, काय के भाषा के पंडित, साहित्य के पंडित हैं, वो कहेंगे अरे इससे अच्छा तो हम कर लेंगे, इसमें क्या दम है। तो कहते हैं हम मानते ही नहीं कि इसमें कोई दम है, लेकिन दम इसलिए आ गई है, मतलब प्रभाव इस छंद का, इस स्तोत्र का इसलिए है क्योंकि इसमें आपका स्तवन है। हे जिनेन्द्र परमात्मा, इसमें आपका स्तवन होने से यह सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा, दुर्जनों के चित्त को तो कोई आकर्षित कर ही नहीं सकता, वो तो कहीं ना कहीं कमियां ही ढूंढेंगे, है ना। सज्जनों के चित्त को इसीलिए लिखा। चलिए इसको पढ़ते हैं, हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर आपसे पूछेंगे आपको क्या समझ में आया। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननुदबिन्दु। इस तरह ये 8वां काव्य हमने पढ़ा, अब 9वां पढ़ेंगे, है ना। 9वें का पाठ करेंगे, उसको समझेंगे। पहले देख लूं कि 8वां काव्य आपने कितना समझा है, क्या बताया है 8वें काव्य में। मूल बात बताना, पूरा अर्थ मत बताने लगना, मुख्य बात क्या है, क्या कहना चाहते हैं आचार्य 8वें काव्य के माध्यम से, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? एक लाइन में उत्तर देना है। नबी का कोशिश कर रही है, हाँ बोलो बेटा।
पंडित जी इसमें बताया गया है, चाहे वो कितनी ही मतलब कितनी अल्पज्ञानी चीज हो, अगर उसमें आपका स्तवन हो या आपका गुणगान हो तो उसकी शोभा अपने आप बढ़ जाती है। क्या बात है। स्तोत्र जो है ये वाला, ये स्तोत्र भले ही पद रचनाएं, छंद रचनाएं जो भी हों वो भी अच्छी हैं, लेकिन आचार्य अपनी दृष्टि से कह रहे हैं कि इससे भी अच्छी कोई कर सकता है, हो सकता है, लेकिन इसमें भगवान जिनेंद्र का गुणगान है, इसलिए ये सब सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा। इसमें भी स्तुति है। इसमें स्तुति क्या है, भगवान की प्रशंसा क्या है कि इसमें भी भगवान का ही गुणगान किया है कि भगवान ऐसे गुण वाले हैं, उनके गुणगान का इतना प्रभाव है, उनके स्तवन का इतना प्रभाव है कि ये जो पद रचना है ये उतनी मायने नहीं रखेगी जितना भगवान का गुणगान मायने रखेगा, महत्व रखेगा। मतलब आचार्य को अपने पदों की रचना का कोई महत्व नहीं समझ में आता, उन्हें तो भगवान के गुणों का ही महत्व समझ में आता है। ये भगवान ये आचार्य का स्तुति करने का तरीका है। ठीक है, जैसे एक बच्चा जब यहाँ आके, अभी जो छोटा सा बच्चा हो, 2 साल का 3 साल का बच्चा छोटा सा हो, और वो आपको तोतरी भाषा में नमोकार मंत्र सुनाता है, नमोकार मंत्र सुना देता है, तो आप तालियां बजाते हो कि नहीं बजाते हो? क्यों, आपको नमोकार मंत्र नहीं आता? भाई ताली क्यों बजाई? नमोकार मंत्र पहली बार सुना होगा इसीलिए ताली बजाई होगी आप लोगों ने। वाह वाह वाह, हमें तो पता ही नहीं था नमोकार मंत्र, बच्चे ने बता दिया, इसलिए ताली बजाते हैं। फिर क्यों ताली बजाते हैं? ये हम इसलिए ताली बजाते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ा उसने। हमें प्रसन्नता इस बात की होती कि उस बच्चे को नमोकार मंत्र आ गया, वो उसकी जबान पर नमोकार मंत्र आ गया है। यदि वो उल्टे सीधे कोई शब्द बोलता है ऊट पटांग, तो आप क्या खुश होते? अच्छा, फिल्मी गाने बोलता तब है, और भी गाली गलौज देता तो फिर तो क्या कहने आप, है? प्रसन्नता होती, अरे वाह यार बोला तो सही, इतना बोलने लगा ये बच्चा। अच्छा, तोतला बोलता था और गालियां दे रहा अच्छी भाषा में, तोतला नहीं बोल रहा, बिल्कुल बिना तोतलेपन के गालियां दे रहा है आपको, बोलो कितना अच्छा लगेगा? तो महत्व किस चीज का है? महत्व ये नहीं कि वो शब्द क्या बोल रहा है, महत्व ये है मतलब किस तरह बोल रहा है, महत्व ये है कि बोल क्या रहा है। वो नमोकार मंत्र बोल रहा है, वो पंच परमेष्टि का स्तवन कर रहा है, वो पंच परमेष्टि को नमन कर रहा है, इसीलिए हमारा मन प्रसन्न हो जाता है सुन के और हम तालियां बजाने लग जाते हैं। ऐसे ही अभी जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भक्तामर के काव्य बोलते हैं, है ना, कोई एक पहला काव्य बोल रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है, कोई बच्चों को 25-25 याद हैं पहले ही से, हैं, तो ये खुशी क्यों होती है हम लोगों को? तो हमें तो 48 याद हैं, तो लेकिन 25 सुन के खुशी क्यों होती है कि बच्चे को 25 याद हो गए? मतलब बच्चा इस बात पर इसको महत्व दे रहा है, तो उस बात की खुशी होती है हमें। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि महत्व किस बात का है कि प्रभु आपके गुणों का महत्व है, इसमें आपका गुणगान किया है, इसलिए ये स्तोत्र सज्जनों के मन को जरूर आकर्षित करेगा, उनको जरूर अच्छा लगेगा। बस इसीलिए हम ये स्तवन लिख रहे हैं। कोई को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो ठीक है, लेकिन भगवान का स्तवन पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, इसीलिए हम उनका स्तवन कर रहे हैं, और ये भी उन्हें विश्वास है कि सज्जनों का मन तो जरूर आकर्षित होगा। ठीक है, बाकी किसी की चिंता नहीं है उनको। ठीक है, इस तरह से ये 8वां काव्य हुआ, आपको समझ में जरूर आया होगा। एक आध प्रश्न कर लेता हूं मैं। चलो, क्या उदाहरण, किस उदाहरण से आचार्य ने ये बताया है कि भगवान ये स्तोत्र, ये स्तवन सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा? कौन सा उदाहरण दिया, कौन बताएगा उदाहरण? कोई के हाथ नहीं खड़े हुए। हाँ, मैत्री सुनाएगी। सानवी का हाथ तो नहीं दिख रहा है, दादी का हाथ दिख रहा है।
और किसका है? हाँ, ये तेजल की नानी का भी हाथ दिख रहा है। अच्छा, मेघा जी का भी हाथ दिख रहा है। चलो मेघा जी से पूछते हैं। कहाँ है? हाँ चलिए। कमल के पत्रों पर पानी की बूंदें मोती को प्राप्त करती है। हाँ सज्जनों के लिए बढ़िया बढ़िया। समझ आया? उदाहरण क्या दिया? ये कभी आप देखना, कमल कमल तो ठीक है, कमल के ऊपर तो शोभा देती ही है, लेकिन वो कमल के जो पत्ते होते हैं हरे हरे, उसके ऊपर देखा। नैनागढ़ जी के वहां तालाब में जल मंदिर है ना, तो वहां ऐसे कमल के पत्र थे और उसके ऊपर पानी की बूंदें पड़ी हुई थी। मैंने सबको, अपने परिवार के लोग गए थे उनको भी दिखाया। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मोती हों। और वो 8वां काव्य याद आया। ऐसा बताओ, पानी की बूंद है वो, तुच्छ सी चीज मोती जैसी चमक रही है। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं, ये जो स्तोत्र है, ये काव्य रचना है, ये इसमें भगवान का गुणगान है, भगवान का गुणगान है। हे प्रभु, हे जगत भगवान, इसमें आपका गुण स्तवन है, इसीलिए ये सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा। ठीक है? यहां एक शुरुआत का पहला शब्द आया मत्वा इति। मत्वा इति, ऐसा मानकर। तो आचार्य ने कैसा मानकर ये स्तोत्र शुरू किया है? ओके। हाँ, तो क्या क्या बताया? ऐसा मानकर। तो कैसा मानकर, कौन बताएगा? 1 2 3 4, कोई इधर नीचे वालों के हाथ ही खड़े नहीं होते। कैसा मानकर? अब भी तो छंद सिखाया है, उसका अर्थ बताया है। तो कैसा मानकर भगवान का स्तवन शुरू किया है? बताओ, कौन बताएगा? चलो, जो हाथ खड़े कर रहे हैं उनसे ही पूछ सकते हैं, क्या करें। अच्छा सानवी, तुम भी बताओगी क्या कि दादी बताएंगी? तुम भी बताओगी? यार बताओ बताओ बताओ। मत्वेति। मत्वेति का अर्थ होता है ऐसा मानकर। अब ऐसा मानकर, तो हमारा प्रश्न है कैसा मानकर? पापों की नाश करने का। हाँ, ये कौन से काव्य में बताया था? 7वें। हाँ बहुत अच्छा। इसके पहले वाले 7वें काव्य में बताया था कि भगवान जिनेंद्र का स्तवन सारे पापों का नाश करने वाला है। कितनी देर? मैं पढ़ के सुना। अच्छा, पढ़ के सुनाओगी? काव्य मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए पढ़िए। मातेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलधृति मुपैति ननुतबिन्दु। क्या बात है, बहुत सुंदर पढ़ा। देखो सानवी ने कितना अच्छा पढ़ा। हमें, अपन लोगों ने ताली क्यों बजाई? अपन को नहीं आता? नहीं आता तो है, लेकिन वो बच्चे ने भक्तामर काव्य को याद किया और अर्थ भी बताया। इस बात की हमें प्रसन्नता हुई। ठीक है? तो ऐसा मन होता है सब बच्चे सीखें, सब बड़े सीखें, हम लोग भी सीखें, है ना, सब बहुत मनन करें और भक्तामर का रहस्य समझ के, और भक्तामर में जो मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करने का उद्देश्य है, कराने का उद्देश्य है, हम भी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें, है ना। ऐसा हमारा भी उत्साह है, बढ़े, इस तरह के मोक्ष मार्ग में हम भी बढ़े, ऐसी भावना आती है। ठीक है ना? चलिए, अब अगला प्रश्न है। प्रश्न का ध्यान रखना, ध्यान से सुनना।
समर्थ ये मत प्रश्न भेजना कि प्रश्न समझ में नहीं आया। अब प्रश्न क्या समझ में नहीं आया? प्रश्न तो सीधा सीधा था है कि ऐसा मानकर, आचार्य ने लिखा है, तो मेरा प्रश्न है कैसा मानकर? तो सानवी ने जवाब दिया कैसा मानकर, कि भगवान जिनेंद्र का स्तवन करने से जन्म जन्मांतरों से बंधे हुए पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानकर। ऐसा मानकर आचार्य ने क्या किया है कि आचार्य ने क्या किया है, आप ही लोगों से पूछ लेता हूं, क्या किया है आर्या, बताओ जरा। जल्दी बताओ। प्रसाद की दादी बताएंगी क्या? ये मम्मी बैठी है, कौन है? बोलो बोलो, कोई तो बोलो। आर्या का तो अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, क्या किया है आचार्य ने ऐसा मानकर? क्या क्या किया? चलो कौन बताएगा? नवी, चलो तुम बताओ। मैत्री जान्या बता रही है। हाँ बोलो बेटा। नहीं हो रहा अनम्यूट। ऐसा मानकर क्या किया है आचार्य ने? अल्पबुद्धि होने पर भी उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की, उनका स्तवन किया। हाँ, क्या क्या किया है कि ऐसा मानकर, अच्छा समर्थ होता रहा है। भगवान के गुणों का स्तवन किया है। हाँ, ऐसा मानकर भगवान के गुणों का स्तवन आरंभ किया है। ठीक है, आरंभ किया है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि केवल ये स्तवन कर लेने से, या मतलब भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कर लेने से सारे पापों का नाश हो जाएगा? कौन बताएगा कैसे होगा नाश? कोई बता रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, 1 2 3 ही हाथ खड़े होते हैं। कोई इधर तो ये अंशिका तो हाथ ही खड़ा नहीं करती। बताओ, चलो बताओ नविका। गुंजन भी हाथ खड़ा कर रही है। हाँ बोलो। इनसे पाप खत्म नहीं होते। हमको केवल भगवान की भक्तामृत पाठ पढ़ लेने से पाप खत्म नहीं होते। हमको इसके जो गुण इसमें बताए गए हैं, जैसे इनका स्तवन करना चाहिए और रोज इसको पढ़ना चाहिए, तब जाके पाप खत्म होते हैं। तो वो बात तो वही हो गई। नहीं, इसके अंदर जो हमको बताया गया है उसको अपने मन में धारण करना चाहिए। हाँ, उसको थोड़ा खुल के बोलो। जैसा जो काम, हाँ कोई और बता रहा होगा, क्या पता, हाथ तो खड़े हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए, जैसा मानतुंग आचार्य का था। क्या? जैसा श्री मानतुंग आचार्य का था, वैसा हमको भी भाव रखना चाहिए। हाँ स्तोत्र को पढ़। ठीक है, फिर भी जयपुर वालों ने कुछ तो जवाब दिया। हाँ चलो, गुंजन, नेटवर्क चला गया गुंजन का। मैत्री भैया, भगवान गुणों को समझकर उनका स्तवन करने से सारे पापों का नाश होगा। हाँ, गुणों को समझकर उनका गुणगान करने से पाप समाप्त हो जाता है। पक्का? कि ऐसा मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बताना हाँ या ना, कि जैसे भगवान के गुण हैं वैसे अपने अंदर प्रकट करेंगे। अब वो कैसे होंगे? कि जैसे भगवान ने प्रकट किए ऐसे हम भी प्रकट करेंगे। भगवान ने कैसे प्रकट किए? भगवान कहाँ देख रहे हैं?
भगवान किसका अनुभव कर रहे हैं? हाँ, अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। अपनी आत्मा का। बिल्कुल सही मैत्री जान्या, बहुत अच्छा बोला। जान्या बोल रही, देखो 5 साल की है वो, कितना अच्छा बोली, बहुत अच्छा। तो अपन उन जैसे भगवान जैसे अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तो सारे पापों का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो भगवान का स्तवन करेंगे, जो जवाब दिया वो भी ठीक है। अब कहां तक ठीक है कि जब समझ के हम भगवान के गुणों का स्तवन करेंगे तो हमारे अंदर जितने पहले तो नए तो पाप बंधेंगे नहीं, वो पुराने जो पहले से बंधे हैं वो पाप कर्म पुण्य में बदल जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम अपने भगवान के समान अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तो मिथ्यात्वादी पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर सारे कर्मों का नाश होकर हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। और ये बात 10वें काव्य में बताने वाले हैं। ये अपन कहीं और की बात नहीं कर रहे हैं कि समय सारजी में लिखा है कि और ग्रंथों में लिखा है, अभी इसी ग्रंथ में लिखा है, भक्तामर स्तोत्र में ही लिखा है, 10वें काव्य में आएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम अभी पढ़ेंगे बाद में। आने वाला तो है 10वां काव्य, अभी 8वां हुआ, अब 9वां होगा, उसके बाद 10वां आ जाएगा। तो देखिए एक बार 8वें का फिर से सुन लो कि ऐसा मानकर कि भगवान हे भगवान, आपका सम्यक स्तवन करने से भव भवांतरों के पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ, मैंने आपका सम्यक स्तवन आरंभ किया है, यद्यपि मेरे बुद्धि अल्प है फिर भी मैंने आपका स्तवन आरंभ किया है, और मुझे विश्वास है कि आपका स्तवन, आपका जो स्तवन है, ये स्तोत्र है, इसमें आपका प्रभाव होने से, आपका गुणगान होने से ये निश्चित रूप से सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा। ठीक है ना, जैसे कि कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती की शोभा को प्राप्त होती, इस तरह यहाँ पर ये बताया। अब इसके बाद 9वां काव्य केवल हम आज पढ़ेंगे, मतलब इसको उच्चारण सीखेंगे, फिर कल इसका अर्थ करेंगे। तो आपको मैं उच्चारण के लिए ये PDF दिखा रहा हूं। वैसे आपके पास किताब भी है, लेकिन किसी के पास नहीं भी हो तो यहाँ सामने भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ जी, मैं बोलूंगा, आप दोहराना। आस्तां तव स्तवन मस्त समस्त दोषं, आस्तां तव स्तवन, तव स्तवन है ना, तव स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि, त्वत् आदत है ना, त्वत्संकथापि, यह वग्र चिन्ह पहले बता दिया, पी के पहले, तो इसका उच्चारण कुछ भी नहीं करना है। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे दूरे सहस्र, सहस्र, देखो सा के अंदर रा लगा हुआ है तो सहस्र, कुछ लोग सहस्त्र बोलने लगते हैं, त्रानी है वो, सा में रा है, आधा सा और त्रानी है, वो सा के अंदर रा लगा हुआ है, जैसे पा में रा लगाते प्र बनता है, ऐसी सा में रा लगा तो स्रा बना। तो सहस्र, दूरे सहस्र किरणः, किरणः कुरुते प्रभैव, कुरुते प्रभैव, ठीक है, प्रभैव पद्माकरेषु, ये देखो पद्माकर, ये क्या है, कौन सा संयुक्त अक्षर है, ये है प के बाद आधा द और मा में आ की मात्रा, आधा दा और माँ है, जैसे कि दिया बताया था ना आपको, आधा दा और या दिया होता है, ऐसे ये आधा दा और माँ तो दम दमा, तो पद्मा
आखिरी मात्रा भी लगी ना, पद्माकरेषु, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। ये कौन सा अक्षर है? ये जा के पहले हैं, जा के पहले क्या है? च छ ज झ न्या होता है, न्या। डा ठा डा ढा ना होता है, च छ ज झ न्या, न्या बोलते हैं, न्या। तो भांजी, भांजी, ठीक है। इस तरह से ये वो पंचम अक्षर होते हैं जो, उनमें से न्या है, न्या। उससे कोई अक्षर शुरू होता नहीं है, वो बीच में इस तरह आता है अनुस्वार के रूप में। तो इसको अपन एक तरह से बिंदी के रूप में भी समझ सकते हैं। तो भांजी ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ हमने ये पढ़ा, फिर से पढ़ लेते हैं। अब मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप दोहराना। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम्, आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम्, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। प्रभई है ना, आई की मात्रा है। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। इस तरह से हमने अभी उच्चारण किया है, इसका अर्थ हम कल करेंगे और फिर और इसके आगे बढ़ेंगे 10वें काव्य की ओर, ठीक है। अभी एक बच्चा कोई पढ़ के सुनाएगा तो मैं सुनना चाहूंगा, उसके बाद जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ जी, कौन कौन सुना रहे हैं? चलो, आज इनने अच्छा जवाब दिया है नित्यान्या ने, तो उनसे पूछ लेते। आर्या का भी हाथ खड़ा हो रहा, लेकिन कल पूछेंगे। कौन बताएगा? इसमें एक गलती हुई है, बाकी बहुत अच्छा पढ़ा है। एक गलती हुई है, वो प्रायः लोग करते हैं और इसीलिए मैंने बार बार उस बात को आपसे कहा। हाँ, फिर हाँ बताओ। हुई थी। हाँ, कौन से में हुई थी? संकथापि। अच्छा, वो तो मुझे नहीं पकड़ में आई, वो तो तुमने ही बता दिया। मैंने तो और कुछ गलती पकड़ी है। चलो, कौन बताएगा? कोई नहीं। आपने बोला सहस्त्र, मैंने सिखाया सहस्त्र। सा में र लगा हुआ है, सहस्त्र है। तो सहस्त्र का अभ्यास करिए। सहस्त्र सहस्त्र है। सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, वो कल बताएंगे आपको। हाँ जी, चलिए अब अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज कौन तैयार करके आए जिनवाणी स्तुति? नविका, मैत्री, जान्या, बस यही बच्चे तैयार करते हैं। केवली ने भी की है आज, तो आया। चलो केवली सुनाओ। हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ, केवली बोलिए। घड़ी घड़ी पल पल छिल छिल निसद
प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु सुमिरे ते पाप कटत है, प्रभु सुमिरे ते पाप कटत है, जन्म मरण दुख हर ले रे, जन्म मरण दुख हर ले रे। हाँ, वैसे ये जिनन भगवान की स्तुति है ना, ये भजन है ना। हाँ, मैंने जिनवाणी स्तुति बोली थी, फिर भी मैंने सोचा जिनवाणी जिनकी है उनकी स्तुति हो जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन आपने पूरा नहीं बोला। चलो, अब ये भजन वैसे हमारे बहुत सारे बच्चे ये पूरा कर सकते हैं, लेकिन जिनवाणी स्तुति ही पूरी करवाना मुझे। चलो, प्रतिष्ठा बोलेगी जिनवाणी स्तुति। तैयारी से आया करो। हाँ देखो, सानवी भी आ गई तैयार होके। चलो, कोई बोल। जिनवाणी जग मैया नमा दुख मेटरो, जिनवाणी जग मैया नमा दुख मेटरो, नाम दुख मेट दो, मारा ना दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया नमा दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रही हूँ, ज्ञान बिना है मैया, बहुत दिनों से भटक रही हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान कर दो, तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, पुरस्तानों का अनुभव हमको हो जावे अब मैया, चढ़े उंगली पर कर्म से फिर हम हो बेकर्म की पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, मेट हमारा जन्म मरण दुख इसी व्यक्ति मैया, तुमको तीर से लोग नवावे, तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, बस तू एक अनेक रूप है, अनोख सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। माता की जय। जय। आपने बोला बहुत दिनों से भटक रही हूँ, ऐसे क्यों बोला रही हूँ? भटक रहा हूँ है ना भजन में, तो आपने रही, लड़की है इसलिए। हाँ। अच्छा, तो मतलब आत्मा नहीं हो तुम? मैं हूँ। अच्छा, तो आत्मा थोड़ी लड़का लड़की होता है, वो आत्मा की दृष्टि से लिखा है, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। शरीर थोड़ी, आत्मा भटक रहा है, शरीर तो भटकने का काम ही है उसका तो पुद्गल है वो, क्या भटक है ना। बहुत अच्छा। और बच्चे भी तैयारी करके आए और जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करें। चलिए, हम 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे। इस तरह हमारी क्लास यहाँ पूर्ण होती है। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।